जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लतीफ़ एसएससी आज इंग्लिश ग्रामर वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ करेंगे कि किन हालात में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे चूँकि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, तो हम सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान जानेंगे कि कैसे पता चलेगा अगर हमें उर्दू का एक फ़िक्रा दिया गया है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ताकि उसको आसानी के साथ हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो बाद दफ़ा हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं। और इस सारे टेंस के दौरान कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगी, तो ये भी इसमें जानेंगे। तो हमारी तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन हालात में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो एक लफ्ज़ अपने ज़हन में रखें, चेंज यानी तब्दीली, जो हाल ही में वाक़ई हुई हो। तो ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर ये चीज़ ज़ाहिर हो कि तब्दीली आई है और हाल ही में प्रेजेंट ज़माने में आई है, उसका तर्जमा हम जो है वो उसकी यानी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में इस रूल के तहत करेंगे। तो मसलन हम कहते हैं कि कोरोना वायरस 29 मार्च तक पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। तो देखो, 26 फरवरी से पहले पहले पाकिस्तान के अंदर एक भी कोरोना वायरस अफेक्टेड पेशेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद अब देखो हालात चेंज हो गए हैं। तो ये एक करंट चेंज है, मौजूदा तब्दीली है जो इस वक्त आई है। तो हम अब कह सकते हैं कि कोरोना वायरस हैज स्प्रेड ओवर ऑल ओवर पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि हमने इस टेंस को इस्तेमाल किया। तो अब जो है वो हम चूँकि नेटिव स्पीकर नहीं हैं इंग्लिश के, तो हम जो है वो पहले जानेंगे कि अगर कोई फ़िक्रा उर्दू में है, क्योंकि हम पहले सोचते हैं अपने माइंड के अंदर उस फिक्रे को उर्दू में, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें। तो पहचान क्या होगी, जिसको आप इंग्लिश में रिकग्निशन कहते हैं, इसकी पहचान क्या होगी? तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी उर्दू फिक्रा के एंड पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हैं वगैरह आ जाए, तो उस वक्त जो है वो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले इसके जो जनरल फार्मूला होगा वो यही होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, हैज़ या फिर हैव। और याद रखें कि हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर हमारे पास इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो एंड पे लगा देंगे। तो अगर हमारे पास आगे ये बात आती है कि हम हैज़ का इस्तेमाल कब करेंगे और हैव का इस्तेमाल कब करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मसलन ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम ऑफ पर्सन और एनीथिंग और एन आइडिया, तो उस वक्त हम सब्जेक्ट के फौरन बाद हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, इट हैज़ गॉन टू स्कूल, सना हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इसी तरह, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आप कह लें कि थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाता है, मसलन ही, शी, इट, इनकी जो प्लूरल होती है वो दे होता है, और सेकंड पर्सन यानी यू आ जाता है, और फर्स्ट पर्सन यानी आई का प्लूरल आ जाता है यानी वी, और फर्स्ट पर्सन आई आ जाता है, या फिर मोर देन वन नेम
आ जाते हैं तो उस वक्त जो है वो हैव का इस्तेमाल करेंगे। मसलन आई हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, अली एंड रजा हैव गॉन टू स्कूल। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, समथिंग लाइक, हमने इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की है। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, उसके बाद पहले की तरह ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज, हैव या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, यानी हैज नॉट गॉन, हैव नॉट गॉन। तो उसके बाद पहले की तरह एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज है तो वो एट द लास्ट, यानी एट लास्ट पे आ जाएगी। मसलन हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है तो फिर उसके बाद हम हैज़ लगाएंगे और उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे और एक्स्ट्रा अगर है तो वो लगा देंगे। मसलन ही हैज़ नॉट ईटन मील, शी हैज़ नॉट ईटन मील, इट हैज़ नॉट ईटन मील एंड हसन हैज़ नॉट ईटन मील। तो इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाता है यानी दे आ जाता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ जाता है आई या प्लूरल वी आ जाता है और सेकंड पर्सन यू आ जाता है, तो इसी तरह जब जमा नाम आ जाते हैं तो उस वक्त जो है वो हम हैव के साथ नॉट लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और समथिंग एक्स्ट्रा। मसलन आई हैव नॉट ईटन मील येट, वी हैव नॉट ईटन मील येट, दे हैव नॉट ईटन मील येट, यू हैव नॉट ईटन मील येट, सना एंड अकरम हैज नॉट ईटन मील येट। तो इसी तरह हम जो है वो अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो इसका भी की फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो कि दो किस्म के इस्तेमाल हो रहे हैं, हैज़ और हैव, उसको सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है तो उसके शुरू में हम हैज़ लगा देंगे और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और समथिंग एक्स्ट्रा। तो बात करते हैं मसलन ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, has she gone to school, has it gone to school and has Ali gone to school। तो इन तमाम फिक्रों के एंड पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लगानी है, यानी सवालिया अलामत ज़रूर लगानी है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे या जमा नाम आ जाते हैं तो उस वक्त हम फिक्रे के बिल्कुल शुरू में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैव का इस्तेमाल करेंगे और बाकी कवानीन हस्बे साबक होंगे, यानी सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा और साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी सवालिया निशानी एंड पे ज़रूर लगानी है। अगर आपने सारा फिक्रा ठीक लिखा है और साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाई तो आपका हाफ नंबर कट जाएगा। तो ये हमारे पंजाब का एग्जामिनेशन रूल है। तो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, हैव आई गॉन टू मरी, उसके बाद हो जाएगा हैव वी गॉन टू मरी,
साइन ऑफ इंटरोगेशन, और इसी तरह फिर हैव यू ईटन मील, फिर इसी तरह हैव दे ईटन मील, उसके बाद आ जाएगा हैव एसन एंड रजा ईटन मील और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरह हमने सादा या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं इसलिए कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा वो जो WH वर्ड्स होते हैं, मसलन वाई, व्हेन, हुज, हु, होम एंड हुज वगैरह, विच वगैरह, ऐसे अल्फाज, और इनके साथ एक और वर्ड होता है हाउ, तो ये मिलकर कुल मिला के 8 वर्ड्स होते हैं। अगर किसी फिक्रे के अंदर आ जाए तो इनको हम एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में ले आते हैं। तो मसलन व्हाट हैव यू डन नाउ, साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इनको बिल्कुल फिक्रों के शुरू में हम ले आते हैं। तो हमारा आज का टेंस मुकम्मल हुआ, हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो इसमें एक चीज़ हमने जानी है कि थ्रू आउट, चाहे फिक्रा सादा हो, चाहे मनफी हो, चाहे सवालिया हो, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट तमाम वीडियोस आपको मिलती